नमस्कार। कल्पना कीजिए आप एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पे एक जैकेट आपको बहुत अच्छा लगता है। जैकेट मॉल की रोशनी में बहुत ही शानदार लग रहा था। आपने वो जैकेट खरीद लिया और जब आप घर आते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये जैकेट आपके स्टाइल के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप दोबारा उस मॉल में जाएँ, बिल दिखाएँ और रिफंड या एक्सचेंज की माँग करें। अच्छी बात ये है कि कुछ दिनों के बाद आपका वो जैकेट रिफंड भी हो जाएगा और आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात इक्विटी मार्केट के बारे में किया जाए तो क्या होगा? इक्विटी मार्केट में कोई भी रिफंड का बटन नहीं होता। उदाहरण के लिए आपके ऑफिस में किसी कलीग ने आपको शेयर के बारे में टिप दिया और बताया गया कि ये शेयर आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बनने वाला है और आपने उस शेयर में 1 लाख रुपए लगा दिए। तो 1 लाख रुपए लगाने के बाद 1 सप्ताह के बाद अगर वो शेयर 30% नीचे गिर जाए, आप क्या करेंगे? आप घबरा के उस ऐप में जाएँगे जिससे आपने वो शेयर खरीदा था। लेकिन अफ़सोस वहाँ पे कोई रिफंड या कोई एक्सचेंज या कोई कस्टमर केयर नहीं मिलता। जी हाँ, यही सच्चाई है शेयर बाज़ार। यहाँ पर कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं होती है। मतलब शेयर बाज़ार में कोई रिफंड का काउंटर नहीं होता, ना तो कोई एक्सचेंज होता है और ना ही कोई बटन जहाँ जो कि कस्टमर केयर नंबर का हो जिससे बात की जा सकती है और रिफंड की माँग की जा सके। यहाँ पर जो आपने खरीदा वो आपका है, चाहे वो फ़ायदे का सौदा हो, चाहे नुकसान का। आम ज़िंदगी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएँगे जो कि बिना सोचे समझे सिर्फ उम्मीदों के सहारे किसी की सलाह पर बाजार में पैसा लगाते हैं और यही सच्चाई ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब उसने अपना असली पैसा गंवा दिया होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि निवेश से पहले थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझदारी कैसे आपको भारी नुकसान से बचा सकती है। मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। स्टॉक मार्केट को अक्सर वेल्थ क्रिएट करने का सबसे सुनहरा रास्ता माना जाता है और यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने सच होते हैं। बढ़ते ग्राफ और टिकर के बीच में एक हार्श रियलिटी छिपी हुई होती है। वो ये कि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई वापसी नहीं। यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग तब समझ पाते हैं जब तक वो असली जिंदगी में असली पैसे को गंवा चुके होते हैं। स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से रिस्क रिवॉर्ड के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसे को पूरी तरीके से गायब होने की पूरी संभावना है। मेरा एक मित्र है रवि, जो पुणे में एक आईटी प्रोफेशनल है और अपने जिम के दोस्त की सलाह पर उसने एक कंपनी जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम करती है, उसके शेयर उसमें 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसे ये पता चला था इस कंपनी को एक प्रोडक्ट का अप्रूवल मिलने वाला है और वो अप्रूवल के बाद इस प्रोडक्ट में जबरदस्त उछाल आने वाला है। ये शेयर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। उसने बिना रिसर्च किए, उसने बिना कुछ जाने उस कंपनी में 2.5 लाख रुपए लगा दिए। अब उस कंपनी को जो रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने वाला था वो थोड़े समय के लिए टल जाता है और कुछ रेगुलेटरी दिक्कत भी आ जाती है। तो वो शेयर का भाव 40% नीचे गिर जाता है। अब रवि के पास क्या ऑप्शन है? अब रवि के पास 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन है। सबसे पहला, वो रिकवरी का वेट करे, जिसकी संभावना क्या होगा वो पूरी तरीके से भविष्य पे निर्भर है। दूसरा ये कि वो नुकसान स्वीकार करे और उस शेयर को बेच दे। उसने नुकसान झेला और शेयर को बेच दिया, लेकिन एक आजीवन एक नई सीख पाई कि बिना सोचे समझे शेयर बाजार में किया गया इन्वेस्टमेंट का फैसला बहुत ही भारी पड़ता है। आजकल इन्वेस्टिंग एप्स इतने सारे आ गए हैं और उसने इन्वेस्टिंग को इतना आसान बना दिया है कि एक क्लिक में आप शेयर खरीदना जैसे ऐसा लगता है जैसे कि आप खाने का ऑर्डर दे रहे हैं, राइट? लेकिन याद रखें स्टॉक मार्केट कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये कंपनी के हिस्से होते हैं। फिर भी लोग बिना एक रिपोर्ट पढ़े, लोगों के ट्वीट्स देख करके लिस्टिंग गेन के लालच में आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इस तरह की खरीदारी की मानसिकता जनरली निवेश को नुकसान में बदल देती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 2 लाख करोड़ रुपए लोग स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑनलाइन स्कैम्स, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन सट्टेबाजी में गंवाते हैं। आपको पता है ये नंबर भारत के हेल्थ बजट से भी ज्यादा है और इन नुकसान का मेजर कारण होता है ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, फ्रेंड्स या फिर सोशल मीडिया का प्रेशर, राइट? फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। अब सोचिए यही पैसा अगर बच्चों की पढ़ाई या एसआईपी या इंश्योरेंस खरीदने में या रिटायरमेंट फंड में लगाया जाए तो देश और आम आदमी के लिए कितना भला होगा और उनका भविष्य कितना बेहतर होगा। तो इतने सारे निवेशक इस महत्वपूर्ण पहलू को क्यों इग्नोर करते हैं? असल में इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ सोशल कारण है। तो सबसे
पहला कारण जो मैं समझ पाता हूं वो है कि हमारा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर ऑप्टिमिस्टिक होता है। हम यह मानते हैं कि ज्यादातर चीजें हमारे पक्ष में ही जाएंगी, खासकर तब जब हमें करोड़पति बनने के या टेक स्टॉक्स, कोई शेयर्स को आसमान छूने की कहानियां सुनाई जाती। ये बायसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस, इन्वेस्टर को रिस्क को कम मेजर करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। उनको ये प्रूव कर देता है कि चीजें खराब होने से पहले उससे निकला जा सकता है। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता। मार्केट आपके विचारों के साथ नहीं चलेगा। जैसा आप सोचते हैं वैसे बाजार नहीं चलता। रियलिटी ये है कि जब तक एक इन्वेस्टर ये समझ पाता है कि क्या हो रहा है, तब तक बाजार में तो उनका पोर्टफोलियो का बैंड बज चुका होता है। तो एक सबसे बड़ा कारण मैंने बताया कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग बाजार में नुकसान कर लेते हैं। दूसरा एक बड़ा रीजन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टिंग को इतना आसान बताते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इन्वेस्टिंग कुछ है ही नहीं। इट इज सो सिंपल, राइट? इन्वेस्टमेंट के आसपास की गर्मी बढ़ाने में, इन्वेस्टमेंट के आसपास के माहौल बनाने में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं। और अक्सर जब सोशल मीडिया पे आप किसी इन्फ्लुएंसर लोग को या सेल्फ क्लेम्ड गुरु को अपने सक्सेस की कहानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हुए जब आपके साथ शेयर करते हैं, और किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को या फिर किसी स्पेसिफिक शेयर को ये बताते हैं कि ये फुल प्रूफ है, तो ये कहानियां ना आपको एक फॉल्स सेफ्टी की फीलिंग देती है। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा खराब ट्रेंड या फिर खराब शेयर से बचा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, रियलिटी ये नहीं है। बहुत सारे रिसर्च पेपर में ये बताया गया है कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड इन्वेस्टर मार्केट से कम रिटर्न जनरेट करते हैं। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। मेजरली नए इन्वेस्टर जो बाजार में आते हैं वो बिना फाइनेंस को, बिना शेयर बाजार के बिहेवियर को समझे हुए इसमें कूद जाते हैं। वो रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, वॉलेटिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट उनके लिए बिल्कुल ही नए होते हैं, और वो ये नहीं जानते कि शेयर मार्केट में लॉस एक परमानेंट पार्ट है इसका। एक शेयर बाजार में नुकसान इसका एक स्थायी हिस्सा है। स्कूल में शायद ही कभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। और स्टॉक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आसान नहीं होती है इसको समझना। इन सब का नतीजा ये होता है कि ये लोग कंज्यूमर माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं, और इस उम्मीद में कि अगर कुछ गलत होगा ना तो कोई ना कोई रास्ता होगा कि उससे निकला जा सकता है। लेकिन सबसे कठोर सच्चाई ये है, सबसे हार्श रियलिटी ये है कि बाजार आपकी उम्मीदों की परवाह नहीं करता कि आप क्या सोच करके मार्केट में आए, क्या थॉट है आपका, इसका कोई फर्क बाजार को नहीं पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखें कि इन्वेस्टिंग में रिफंड नहीं होता। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जुए की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका पैसा ये जुए की तरह ही लेके जाएगा। यहाँ पे कोई अंडू बटन नहीं होता। एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो आपका है, फिर चाहे शेयर ऊपर जाए चाहे नीचे। गलत इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। ये ना तो आपके दोस्त की जिम्मेदारी है, ना यूट्यूबर की, ना बाजार की। आपने क्लिक किया है, आप ही जिम्मेदार हैं। ये भूल जाना कि स्टॉक मार्केट में कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होती है, ये आपको फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब मार्केट गिरता है ना, तो नुकसान के लिए जो इन्वेस्टर तैयार नहीं होते, जिन्होंने मेंटली इस चीज को लिए मैनिफेस्ट नहीं किया होता है कि बाजार में नुकसान भी होता है, ऐसे इन्वेस्टर अक्सर अब खराब समय में, सबसे खराब समय में अपना शेयर्स बेच देते हैं, और उन्हें अस्थायी नुकसान होता है। एक रिपोर्ट में ये देखा गया है, ये बताया गया है कि ऐसे इन्वेस्टर जो कि अक्सर शेयर को खरीदते बेचते रहते हैं, या ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ जो, या कंज्यूमर माइंडसेट के साथ जो बाजार में आते हैं, वो एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करने वाले से कम रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम उन इन्वेस्टर्स के लिए आता है जो मार्जिन अकाउंट का यूज करते हैं। वे अपने बेट्स को बढ़ाने के लिए उधार में पैसे लेते हैं, वो लोन लेकर पैसे डालते हैं। अगर मार्केट उनके खिलाफ जाता है ना, तो न सिर्फ वो अपना इन्वेस्टमेंट से हाथ धोते हैं, बल्कि उन्हें शेयर ब्रोकर को भी बहुत पैसा देना पड़ता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी लेकर के आएगा। फिनेंशियल लॉस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड इवन डिप्रेशन का कारण भी बनता है। जनरली एक रिपोर्ट में देखा गया था कि 65% लोगों ने 2020 के मार्केट के फॉल में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखा है। बिना किसी स्ट्रेटेजी के
मार्केट में निवेश करने के फैसले से आपको पछतावा ही होगा। तो अगर ऐसा है तो मार्केट को कैसे नेविगेट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में रिफंड पॉलिसी नहीं होती है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट से पूरी तरीके से बचना चाहिए। इसके बजाय एक आंख खोलकर मार्केट में उतरने की अ, अपील है ये। कुछ स्ट्रेटेजी हैं जो आपको इस हाईली वोलेटाइल मार्केट को नेविगेट करने में मदद कर सकती है। आइए जानते हैं क्या स्ट्रेटेजी लगाकर आप मार्केट को बहुत ही सही तरीके से नेविगेट कर पाएंगे। सबसे पहली बात, खुद को शिक्षित करें। नॉलेज आपकी सबसे पहली सुरक्षा रेखा है। स्टॉक मार्केट में काम करने के तरीके की मूल बातें आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे रिस्क टॉलरेंस, एसेट एलोकेशन, मार्केट साइकिल्स। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही कम चांस होगा कि आप अगर कोई नुकसान आ गया तो आप उससे बहुत ही सरप्राइज होंगे। कभी आपको ये सरप्राइज की तरह नहीं लगेगा। दूसरा तरीका है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ और भी कई एक एसेट क्लास है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को घटा सकते हैं। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से 50% कम वोलेटाइल होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है एक पोर्टफोलियो में। तीसरी बात है लॉन्ग टर्म सोच रखना। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो है ना, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट रेस नहीं है। हिस्टोरिकल रिटर्न जब भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक मार्केट ने लंबे समय में हमेशा इन्फ्लेशन से 5 से 6% ज्यादा रिटर्न दिया है। इतने शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव होने के बावजूद लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान रख के अगर मार्केट को नेविगेट किया जाए तो जनरली आप रिएक्टिव नहीं होंगे मार्केट में। चौथी बात है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इन्वेस्टिंग जितना नंबर्स के बारे में बात की जाती है ना, इन्वेस्टिंग में जितना नंबर्स के बारे में बात की जाती है ना, उतना ही ये साइकोलॉजिकल। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा और उसका पालन भी करना पड़ेगा, भले ही मार्केट अस्थिर हो। एसआईपी जैसे कॉन्सेप्ट जिसमें आप रेगुलरली, नियमित रूप से एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी का कॉन्सेप्ट आपको लगातार मार्केट में बने रहने में और मार्केट का समय देने में बहुत ही मदद करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल्स के साथ काम करें। यदि स्टॉक मार्केट आपको भारी लगता है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। वो आपको आपके गोल, आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि कोई भी रिस्क को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रोफेशनल्स आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को टॉलरेट कर पाने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक बार जब भी आप ऐप में बाय क्लिक करें तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या इस कंपनी को आप जानते हैं? और अगर कल 30% का फॉल आ जाए तो आप क्या करने वाले हैं? क्या आप पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर डिसीजन की जिम्मेदारी ले रहे हैं? अगर जवाब हाँ में है तो प्लीज गो अहेड, इन्वेस्ट कीजिए। अगर नहीं तो याद रखिए, बाजार आपका स्टॉक वापस नहीं लेगा। आप रिच तो हो सकते हैं, आपके पास पैसा तो हो सकता है, पर आपका दिमाग समझदार होना चाहिए अगर आप बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर बाजार में रिफंड नहीं मिलता, लेकिन हाँ, समझदारी और डिसिप्लिन का पुरस्कार जरूर मिलता है। अंतिम बात, स्टॉक मार्केट गारंटी का खेल नहीं है। यहां गारंटी नहीं होती। ये एक प्री प्लान्ड रिस्क का एंटायर वर्ल्ड है, जहां पे ग्रीड के साथ हमेशा लॉस की संभावना बनी रहती है। जो लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं ना, वो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। आप एक स्पष्ट मेंटेलिटी के साथ अगर मार्केट में आते हैं और लक की बजाय स्ट्रेटेजी के बेस पे निर्णय लेते हैं, तो आप हमेशा बाजार को अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। अगली बार जब भी किसी हॉट स्टॉक या ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट का पीछा करने के लिए मन ललचाए ना, तो रुकिए और याद कीजिए, अगर चीजें गलत होंगी तो रिटर्न डेस्क आपका इंतजार नहीं कर रहा। रिफंड की तलाश करने के बजाय फाइनेंशियल एजुकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और वॉलेटिलिटी के माध्यम से पोर्टफोलियो को वॉलेटाइल प्रूफ बनाने पे ध्यान दें। स्टॉक मार्केट दोबारा मौका नहीं देता, लेकिन यह उन लोगों को बहुत बड़ा रिवॉर्ड करता है जो इनके नियम के अनुसार खेलते हैं। अंत में स्टॉक मार्केट का गिरना इसकी खामी नहीं है, यह उसका कैरेक्टर है जो इसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग दोनों बनाता है।
रिस्क को एक्सेप्ट करना, सावधानी पूर्वक अपनी स्ट्रेटेजी बनाना और इस समझ के साथ इन्वेस्ट करना आपके द्वारा डाला गया प्रत्येक रुपए के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होता है। ये कमिटमेंट है आपके लिए, यही मार्केट का नेचर है। इसे बुद्धिमानी से नेविगेट करना आपके ऊपर निर्भर है। थैंक यू वेरी मच।